हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो एवरीवन, जो भी लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस हर टॉपिक पे ज़रूर करते रहें। तो आप जो लोग भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने देखा कि इसके पहले मैंने क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का एक बुक लिया था, नाउन चैप्टर, और उसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था। उसके बाद फिर मैंने क्लास 6 की सीबीएसई बोर्ड की एक बुक लिया था, उसका भी एक चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रैक्टिस के लिए। और आज देखिए मैंने एक और चैप्टर लिया है, नाउन चैप्टर ही, और उसका एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो देखिए बुक है ये है मधुबन प्रकाशन की न्यू ग्रामर मैजिक, और आज की ये जो बुक है क्लास 7 की बुक है। तो इसकी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रामर अच्छी होगी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और जो बच्चे इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास 7 की हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके स्कूल में ये बुक्स चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और सारी एक्सरसाइजेज जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में करिए, तो इस लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द नाउन्स। तो यानी कि इस पैसेज को हमें पढ़ना है और नाउन को हमें सर्च करना है। जब हम ये सीख लेंगे तो नाउन पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट स्टोरी की फ्रांसिस मैकोबर। तो ये तो देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, तो सीधी सी बात यही पहला वर्ड ही क्या हो गया है, नाउन हो गया है। जो लोग थोड़ा सा पहले वर्क करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरे आंसर से मैच करिए और देखिए कि कितने आपके आंसर्स मिल रहे हैं। तो चलिए स्पीड से सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर को पूरा हम लोग फिनिश करेंगे। सो हैड बीन कैरीड टू हिज टेंट। देखिए यहाँ पे अंडर वर्ड हमें मिल गया है क्या, टेंट। तो जो टेंट है ये भी क्या है, नाउन है। आगे और पढ़ते हैं हम लोग फिर, फ्रॉम द एज ऑफ द कैंप। सो अनदर वर्ड हमें मिल गया कैंप, जो कि एक नाउन है। इन ट्रम्फ, ये भी वर्ड भी आपका एक क्या है, नाउन है। ऑन द आर्म्स, आर्म्स वर्ड भी यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट वर्ड आपको मिल जाएगा सोल्जर्स ऑफ अ टीम। तो टीम यहाँ पे जो ये वर्ड है ये भी क्या है, एक नाउन है। पता होगा आपको ये कलेक्टिव नाउन है। मेड अप ऑफ कुक। सो कुक वर्ड इज ऑल्सो नाउन ऑफ द पर्सनल बॉयज। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग को अंडरलाइन करना है कि क्या क्या इसमें वर्ड्स नाउन है। द स्किनर, ये वर्ड भी यहाँ पे नाउन है। एंड द पॉटर्स, दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन। द गन बियरर्स, ये वर्ड भी आपका नाउन है। हैड टेकन नो पार्ट इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है। अभी देखिए आगे हम सीखेंगे ये आपका कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो व्हेन द नेटिव बॉयज, तो जब ये बॉयज है तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। पुट हिम डाउन एट द डोर, तो ये दरवाजा ऑफ हिज टेंट, ये वर्ड भी क्या, दोनों वर्ड नाउन हो जाएंगे। ही हैड शेकन ऑल देयर हैंड्स। तो यहाँ पे जो हैंड्स वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है। रिसीव्ड देयर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्ग्रेचुलेशंस है ये भी क्या है, नाउन है, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड देन गॉन इन टू द टेंट, तो देखिए टेंट वर्ड तो बार बार ही रिपीट हो रहा है तो इससे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड सैट ऑन द बेड, तो बेड वर्ड भी क्या है, नाउन है। अनटिल हिज वाइफ came in. She did not speak to him when she came in and he left the tent. तो यहाँ पे जो टेंट वर्ड अगेन फिर से ये भी क्या है, नाउन है। Once to wash his face and hands in the portable wash basin. This is also noun. Outside and go over to the dining tent. To sit in the comfortable canvas chair. So this is also noun. And sorry, in the breeze and in the shed. So देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया, ये सारे जो है वर्ड्स क्या है, नाउन है। आइए इसी चैप्टर की कुछ और एक्सरसाइजेस को लेते हैं और उनको सभी को सॉल्व करते हैं। और हमेशा याद रखिए अगर आप वाकई में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप चाहते हैं ग्रामर में आपकी अच्छी पकड़ हो, तो ज़रूरी है कि इन सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। और जिन्होंने भी मेरी ग्रामर की वीडियोस ना देखा हो, आप प्लेलिस्ट में जा करके मेरे नाउन या फिर जितने वीडियोस मैंने अपडेट किए सारे वीडियोस देख सकती हैं।
चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो देखिए हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लिया है। बी एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं था तो हमने सी ले लिया है जो आपके लिए यूजफुल है। सो मेक abstract noun from the following verbs by adding ment and शन, यानी MENT और TION जोड़ करके देखिए हम कैसे वर्ड्स का क्या करते हैं, उन्हें abstract noun में कन्वर्ट करते हैं। और जो बच्चे इसी क्लास के वो लोग इसका पूरा नोट्स मेंटेन करते जाएंगे, और जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने ग्रामर पे अच्छा वर्क करने के लिए कर रहे हैं तो उस सेशन को देखें और प्रैक्टिस करें। सो देखिए यहाँ पे वर्ड है आर्गू, मीन्स बहस करना, और इसका जो आप हम क्या करेंगे TION ऐड करेंगे या फिर MENT ऐड करेंगे। तो देखिए इस वर्ड में हम ऐड करेंगे MENT, यानी ये हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यू में आप क्या ऐड कर देंगे? MENT ऐड कर देंगे। और ध्यान देना है कि हम यहाँ से ई रिमूव करेंगे, यानी कि स्पेलिंग क्या बनेगी ARGU, और फिर हम क्या करेंगे MENT लिख देंगे। इस तरह से ये वर्ड क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है देखिए आप इम्प्रेस, और इम्प्रेस का जब हम क्या करेंगे नाउन में कन्वर्ट करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो ये हो जाएगा इम्प्रेशन। लेकिन ध्यान देना है इसकी जो स्पेलिंग बनेगी वो आपकी होगी IMPRESSION होगा, ठीक है। यानी एक्चुअली इसमें टी जो है हट जाता है, कई सारे वर्ड वहाँ पे देखिए टी अभी आएंगे भी। सो ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेसमेंट होता है या एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें भी डबल एस है, तो डबल एस के बाद आपको ION जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट है अपॉइंट, तो अपॉइंटमेंट लिखेंगे या फिर अपॉइंशन लिखेंगे। तो देखिए अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंट में आपको सिंपली क्या करना है MENT ऐड करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा अपॉइंटमेंट, यानी कि ये बन जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इंगेज, ये काफ़ी आप लोग इस वर्ड से प्रचलित जानकार भी होंगे, अक्सर सुना भी होगा। तो इंगेजमेंट सुना होगा, तो इंगेज से क्या बन जाएगा इंगेजमेंट, यानी कि आपको इसमें क्या करना है सिंपली MENT जोड़ देना है और आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट हो जाएगा। ऐसी वर्ड है एग्री, एग्री का एग्रीशन नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है, यानी MENT हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा एग्रीमेंट, और इसका हम क्या कर पाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आपको सिंपली ION जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रोटेक्शन। क्या बन जाएगा प्रोटेक्शन, और ये बनेगा नाउन, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसी तरह से इन्वेंट बन जाएगा इन्वेंशन, यानी कि टी के बाद ION आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इन्वेंशन, और इसका जो हम क्या कर लेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट D नंबर है एक्सरसाइज, इसमें क्या कर रहे हैं गिव 3 abstract nouns belonging to each of the following categories, यानी कि यहाँ पे कह क्या रहा है कि हमें कुछ ऐसे नाउन्स बताने हैं जिनमें कि एंड पे क्या है CY लगा करके क्या बने वो वर्ड्स बने। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी, सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं वैकेंसी, आई होप आपने सुना होगा। वैकेंसी के एंड में देखिए CY आ रहा है। और नेक्स्ट वर्ड हम लिख सकते हैं यहाँ पे एवरीवन डेमोक्रेसी, क्या लिख सकते हैं डेमोक्रेसी। तो हमने देखिए डेमोक्रेसी लिख दिया, इसमें भी क्या आ रहा है CY आ रहा है। और जो थर्ड वर्ड इसमें हम लिख सकते हैं वो है क्या इनफेंसी, क्या लिखेंगे इनफेंसी INFANCY इनफेंसी। और ये देखिए इससे हमने 3 वर्ड क्या कर लिया है बना लिया है, जो क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए ऐसे भी और कई सारे आपको यहाँ पे क्या करना है सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके वर्ड्स बनाने हैं। तो इसके बाद दिया है क्या आपका ANCE, तो इससे आपको बनाना है। तो इससे देखिए अगर मैं बात करूँ कि 3 वर्ड में, तो पहला आप लिख सकते हैं एबंडेंस, यानी जो प्रचुरता होती है उसे हम बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे ABUNDANC एबंडेंस, पहला वर्ड हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं एश्योरेंस ASSURANC एश्योरेंस। और इसके बाद हम परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वर्ड है परफॉर्मेंस। तो इसमें भी देखिए वही वर्ड हमने क्या किया है यूज़ किया है। तो इस तरह से देखिए हमने 3 वर्ड जो है इनसे बना लिया है, तीनों क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो बच्चे इस क्लास के हैं वो इसको लिखते चलें, और ये तो मेरे ख्याल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसे लिखते चलें याद करते चलें। ऐसे ही ITY,
देखिए ITY हम कई सारे वर्ड्स, हम बेसिकली 3 वर्ड ये भी प्रैक्टिस के लेके चलते हैं। पहला वर्ड हम बोल सकते हैं इक्वलिटी। क्या बोल सकते हैं? इक्वलिटी। देखिए ITY जुड़ा हुआ है। एक वर्ड और है काफ़ी अच्छा सा, एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। और एक वर्ड है रियलिटी। क्या है? रियलिटी। तो ये सारे वो वर्ड है जहां पे हम ITY ऐड करते हैं और वर्ड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया गया है AGE, यानी कि आपको AGE ऐड करना है और इसका क्या बनाना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक वर्ड ले सकते हैं बॉन्डेज। क्या ले सकते हैं? बॉन्डेज। BONDAG, बॉन्डेज हो गया। इसके बाद मैरिज, काफ़ी इजी वर्ड है, मैरिज हो गया। पैसेज भी देखिए, पैसेज हम कर सकते हैं PASSAGE। तो देखिए जब हमने AG ऐड किया सभी के एंड में, और ये क्या बन गया है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है कि URE, इन वर्ड्स को ऐड करके हमें क्या बनाना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो देखिए URE में हम कह सकते हैं डिपार्चर। क्या कह सकते हैं? डिपार्चर। सो डिपार्चर देखिए DEPARTURE। हमने देखिए क्या ऐड किया? URE ऐड किया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। एक वर्ड हम ले सकते हैं फेलर। क्या कर सकते हैं? फेलर। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो कौन होंगे? फेलर ही होंगे। तो फेलर देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये वर्ड बन गया है। हम प्रेशर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेशर। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, तो प्रेशर। तो देखिए ये सारे वर्ड वो हैं जिसमें हम URE ऐड करके क्या कर सकते हैं? हम क्रिएट कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप, ये तो काफ़ी इजी सा वर्ड है, जिससे आपको कई सारे जो है वर्ड मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा फ्रेंडशिप। क्या मिल जाएगा? फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं। फ्रेंडशिप में हमने E ऐड कर दिया। दूसरा हम कह सकते हैं पार्टनरशिप। क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप। काफ़ी कॉमन से वर्ड है ये सर। इसमें ये देखिए वर्ड सारे सारे क्या है? नाउन है। शायद अभी तक आपको पता भी नहीं होगा कि सारे वर्ड्स नाउन है। अगला हम कह सकते हैं मेंबरशिप। हम क्या कह सकते हैं? मेंबरशिप। तो जैसे हमने मेंबरशिप किया तो ये क्या बन गया? देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे वर्ड्स आपको क्या करना है? इनके आगे लिख लेना है और अभी नोट्स मेंटेन करना है, लर्न करना है। अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया गया? देखिए SION, यानी SION ऐड करके हमें जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। तो हम देखिए यहाँ पे कर सकते हैं इन्फ्यूजन। क्या कर सकते हैं? इन्फ्यूजन। तो INFUSION, इन्फ्यूजन हम लिख सकते हैं। दूसरा हम कंपैशन भी कर सकते हैं। COMPASSION। या फिर हम परसुएशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसुएशन। PERSUASION। तो देखिए ये भी कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हमें मिल रहे हैं। इन सब वर्ड्स को आप याद भी करते जाइए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड कह रहा है नेस, यानी नेस ऐड करके हमें क्या करना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम नेस ऐड करेंगे तो कई सारे इजी इजी वर्ड्स मिल जाएंगे। सबसे इजी तो आपने देखा होगा हैप्पीनेस। क्या होता है? हैप्पीनेस। HAPPINESS, हैप्पीनेस हो गया। सेल्फलेसनेस हम कह सकते हैं, सैडनेस भी कह सकते हैं। तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। केयरलेसनेस, देखिए ये भी वर्ड क्या है? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे देखिए हमारे सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए हैं? रेडी हो गए हैं। अब एक और बचा हुआ है, देखिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो हमें ऐड करना है क्या? TY, और TY ऐड करके हमें बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम देखिए एक वर्ड बहुत ही अच्छा सा वर्ड है सेफ्टी, और इस समय तो हमें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए लॉकडाउन के टाइम पे सेफ्टी। तो देखिए आपका ये क्या बन चुका है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर हम कह सकते हैं लॉयल्टी, सभी में लॉयल्टी होनी चाहिए। या फिर एंग्जाइटी, हम क्या बोल सकते हैं? एंग्जाइटी भी बोल सकते हैं। ANXIETY। तो ये देखिए आपके वर्ड्स बन गए वो, जिनसे आप जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सभी को ऐड करके। अब ई नंबर को देखिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स बाय एडिंग TH और ITY। तो या तो आपको TH या फिर ITY ऐड करके इनको क्या करना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है।
तो देखिए कैसे यहाँ पे करेंगे, जैसे डीप है तो डीप में देखिए हम आई टी वाई नहीं ऐड करेंगे, टी एच ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम डीप में क्या करेंगे, डीप को हम बोलते हैं डेप्थ, लेकिन ध्यान देना डेप्थ की स्पेलिंग डी ई पी होती है। जैसे वहाँ पे क्या लिखा हुआ डबल ई, तो डबल ई नहीं करेंगे, डीप का क्या हो जाएगा डेप्थ, मतलब गहरान। ये क्या होगा, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग, लॉन्ग को का जो होता है वो क्या होता है, लेंथ। ये आप लोगों को याद करना चाहिए, बहुत ही यूजफुल है अगर आप ग्रामर पे अच्छी कंट्रोल करना चाहते हैं तो लॉन्ग का जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ। नेक्स्ट वर्ड है इक्वल। तो इक्वल का होता है इक्वलिटी, क्या होता है इक्वलिटी। इसमें सिंपली इक्वल के बाद आई टी वाई आप केवल जोड़ देंगे और ये क्या बन जाएगा, इक्वलिटी बन जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। तो देखिए जो विजिबल का होगा विजिबिलिटी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वी आई एस आई बी के बाद भी आई लगाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान, विजिबिलिटी होता है तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, वी आई एस आई बी आई एल आई टी वाई, विजिबिलिटी। तो विजिबल का क्या हो जाएगा, विजिबिलिटी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। तो हम्बल का भी होता है क्या, ह्यूमिलिटी। क्या होता है, ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी की देखिए स्पेलिंग क्या होगी, एच यू एम आई एल आई टी वाई। और देखिए हम्बल का क्या बन गया, ह्यूमिलिटी जो है बन गया है। नेक्स्ट वर्ड स्पेशल। ये तो सभी को पता होगा, स्पेशल का क्या होता है, स्पेशलिटी होता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, स्पेशल है। स्पेशल के बाद आपको केवल आई टी वाई ऐड कर देना है। जैसे आप आई टी वाई ऐड करेंगे स्पेशलिटी बन जाएगा ये। ट्रू, काफी अच्छा वर्ड है। ट्रू का देखिए जो होगा वो होगा ट्रुथ। ट्रुथ क्या हो जाएगा आपका, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। वैसे ही वाइट, वाइट का जो है आप काफी मैथ से में आप देखते होंगे क्या होता है, विथ होता है। क्या होता है, विथ, जिसे बोलते हैं चौड़ान। तो देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो इन सभी को आप लोगों को याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप वाकई में अच्छी ग्रामर पे पकड़ बनाना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें क्या करा कि आपको सेंटेंस पढ़ना है और जो सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो यहाँ पे ही लेफ्ट कुवैत आफ्टर इराक। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप करेंगे इन्वेशन। क्या करेंगे, इन्वेशन। सो ही लेफ्ट कुवैत आफ्टर इराक्स इन्वेशन। यहाँ पहले वाले में आप क्या करेंगे, ये वर्ड फिल करेंगे। अब अगर इस क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया, आप अपने इसी साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं मेनी पीपल मिस्टेक। यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा आपका पोलाइटनेस। क्या फिल करेंगे, सेकंड नंबर में आप पोलाइटनेस फिल करेंगे। थर्ड में हम लोग देखते हैं द डैश ऑफ द विनिंग टीम एट द स्टेशन वॉज ग्रैंड अफेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आप जो करेक्ट वर्ड फिल करेंगे वो होगा रिसेप्शन। क्या होगा, रिसेप्शन होगा, द रिसेप्शन ऑफ द विनिंग टीम। ओके, नाउ फोर्थ पे देखते हैं the patient is undergoing dash at the new hospital near market। तो यहाँ पे किसकी बात, पेशेंट की बात चले तो सिंपली बहुत इजी वे में क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द डैश ऑफ द ट्रूथ अबाउट हिज रियलिटी आइडेंटिटी शॉक्ड एवरीबडी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिस्कवरी। तो इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और सारी एक्सरसाइजेज हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसका जो इस क्वेश्चन का जो कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, और जो बच्चे इसी क्लास के हैं वो आप सेल्फ करने की कोशिश करिएगा, ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल प्रोवाइड यू आंसर। तो चलिए देखिए इसका जी नंबर है, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। कलेक्टिव नाउन को इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, इसे सॉल्व करते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसकी मीनिंग सामने जंबल दिया गया है, आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है अ नंबर ऑफ पीपल एट रिलीजियस मीटिंग। तो देखिए जब जो रिलीजियस मीटिंग में कोई भी जो पीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। क्या होगा, अब सी नंबर देख रहे हैं, इससे इसको आप क्या करेंगे, मैच कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं सेकेंड,
अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू लेक्चर और अ कंसर्ट। तो ये तो मेरे ख्याल सभी लोग समझ गए होंगे। तो किसी लेक्चर को जो लोग सुनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑडियंस। तो यानी कि जो डी नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑडियंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग मैच। आप देखिए वॉचिंग मैच आप ऑडियंस भी कह सकते हैं, बट ऑडियंस आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? सिलेक्ट कर चुके हैं, वो पार्टिकुलर सही भी है। तो देखिए कि यहाँ पे वर्ड है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब भी होता है देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड वाले को इससे मैच कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं, अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन। यानी कि वो क्या कहलाती है? भीड़ कहलाती। क्या कहलाती है? भीड़। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्राउड। क्या बोलेंगे? क्राउड। नेक्स्ट आपको दिया गया है, अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। अब कुछ लोग जैसे ना कि किसी कॉमन पर्पस के लिए कहीं पे इकट्ठा हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग प्रेयर करने के लिए जो लोग बच्चे स्कूल में इकट्ठा होते हैं, तो आपका पर्पस क्या? प्रेयर करना। तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। या आप लोग असेंबली पार्लियामेंट सुनते होंगे, वहाँ पे पर्पस क्या होता है? सेम होता है, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया, अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस। तो किसी विनाशकारी पर्पस से क्या होते हैं? कलेक्ट हुए होते हैं, जैसे विरोध वगैरह करते हैं, उसमें नुकसान करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉब। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, अ नंबर ऑफ सैवेज पीपल। ये तो अब लास्ट ऑप्शन पता है, आप सभी को पता हो जाएगा, हॉट ही आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो काफ़ी बढ़िया सेशन था ये। अभी देखिए एच भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे देखने को। सो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहला है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इन द डार्क नाइट ओनली आ ऑफ स्टार इज विजिबल। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ जो ध्रुव तारों को जो पूरा होता है वो विजिबल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। इसको हम लिख सकते हैं CONSTELLATION। ओके। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या किया जाए? फिल किया जाए। इसमें जो ध्रुव तारे होते हैं ना, वो पूरा सात जो सप्त ऋषि से बोलते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं? इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शी वॉज कैरिंग अ डैश ऑफ एक्स टू द मार्केट। अब देखिए जो एक्स है, एक्स का जो कलेक्टिव नाउन होता है, उसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं, क्लच। क्या यूज करते हैं? CLUTCH। ठीक है, ये एक्स के कलेक्शन के लिए कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में ये वर्ड हम यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, एज वी ड्रोव ऑफ वी पास्ड बाय अ डैश गगल ऑफ गीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गगल ऑफ गीज। तो गीज के लिए बेसिकली हम क्या वर्ड यूज करते हैं? गैगल। तो देखिए मेरे पढ़ते बल्कि वो वर्ड मेरे मुंह से निकल आया, क्योंकि गीज के लिए बेसिकली हम यही वर्ड यूज करते हैं। तो GAGGLE ये वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर, ही हाइड हिमसेल्फ इन अ डैश ऑफ हे। तो देखिए हे मतलब जो आपका पैरा वगैरह होता है, उसके लिए जो गट्ठर बांधते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्टैक। क्या होता है? स्टैक। STACK। तो फोर्थ में आप कौन सा वर्ड फिल करेंगे? स्टैक फिल करेंगे। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, फॉर द कल्चर प्रोग्राम वी हैड इनवाइटेड अ डैश ऑफ ट्राइबल डांसर्स। तो डांसर्स या सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TRUP। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? ट्रूप फिल करेंगे। सिक्स नंबर, संगीत इज सो फॉन्ड ऑफ डॉग्स दैट शी अडॉप्टेड दैट डैश ऑफ पपीज। तो जो पपीज हैं, जो कुत्तों के, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लिटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लिटर। LITTER। जो शेर के जो बच्चे होते हैं बताना चाहूंगा, उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज करते हैं, लिटर। तो यहां पे आप सिक्स में लिटर फिल करेंगे। सिक्स वर्ड यहां पे आपका देखिए दिया गया है, सॉरी दिस इज द सेवेंथ वर्ड, द डैश ऑफ चिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? चिक्स दिया गया है। बस आपको यहीं से पहचान लें, चिक्स। इन चिक्स का जो भी कलेक्टिव नाउन होगा वो आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ब्रूड। क्या यूज करते हैं? ब्रूड। तो सेवेंथ में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूड हो जाएगा। एट्थ है, सिंस शी लाइक फ्लावर्स
वी शुड प्रेजेंट हर अ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है जिसे आप लोग बुके बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बुके बोलेंगे, BOUQUET। आप लोग स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, ये फिल किया जाता है। नाइन्थ है, वेन एवर आई हैव टाइम आई लव टू लुक एट द ऑफ फोटोग्राफ्स। अब देखिए फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स के ग्रुप क्या बोलते हैं, एल्बम। काफी इजी सा वर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, एल्बम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, यू हैव फुल ऑफ बुक्स। तो बुक्स, बुक्स के ग्रुप को सिंपली सब लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो देखिए ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है। इस लेसन में एक एक्सरसाइज और रह गई है, आइए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लुक, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहे सॉल्व द क्रॉसवर्ड्स विद द नाउन दैट यूजुअली गो विथ दीज कलेक्टिव नाउन्स। तो वो वर्ड्स यानी इसके ओवरऑल हमें जो ये वर्ड किनके साथ कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में यूज होता है, जो टफ, जैसे कि पहला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, टफ लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना जो ये वर्ड है किस के साथ कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में यूज होता है। तो देखिए इसका बेसिकली हम यूज करते हैं ग्रास के साथ। कहाँ पे करते हैं, ग्रास। तो हम क्या करेंगे, अ टफ्ट ऑफ ग्रास लिखेंगे, और हम सभी को ये चीज याद करना चाहिए, बहुत ही यूजफुल होता है। सेकेंड नंबर पे देखिए यहाँ पे दिए गए अ फ्लाइट ऑफ। तो फ्लाइट ऑफ जो स्टेयर्स है, किसके लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली मैक्सिमम स्टेयर्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेयर्स कर देंगे सेकंड में। थर्ड, अ पैक ऑफ वुल्व्स। क्या करेंगे, पैक ऑफ वुल्व्स। देखिए पैक जो लॉयंस होते हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं मेनी टाइम्स, तो आप वो भी कर सकते हैं और वुल्व्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ नंबर दिया गया है, हमारा ये सॉल्व हो गया है फर्स्ट। और इन सभी को प्लीज़ आप लोग लिखते जाइएगा जिससे कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड में क्या होगा। तो सॉरी, थर्ड तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ में। तो यहाँ पे दिया गया अ शीफ ऑफ। तो देखिए शीफ जो वर्ड यूज होता है, जो एरोज जो तीर होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या फोर्थ में फिल करेंगे, एरो फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे, एरो। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में यहाँ पे देखिए दिया कि अ सूट ऑफ। तो सूट ऑफ रूम्स, जो कमरों का जो पूरा कतारें होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं। अब सिक्स, ये काफी इजी है, गैंग। तो गैंग तो कई जगह पे यूज होता है, बट बेसिकली यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, थीव्स। आप रॉबर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो आपका थीव्स हो जाएगा 6 नंबर पे। 7 नंबर हर्ड। तो हर्ड ऑफ शीप और हर्ड एलिफेंट्स लोग के लिए भी यूज होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट या हर्ड ऑफ शीप। अब 8 नंबर देखते हैं, अ बंडल ऑफ। तो बंडल जहां पे भी आएगा तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, बंडल ऑफ स्टिक्स। 9 नंबर देखिए आपका दिया गया है अ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ टूल्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ टूल्स। जो टूल्स का पूरा ग्रुप, उसके लिए क्या यूज करेंगे। और अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर, अ स्वैब ऑफ। तो इसके बेसिकली एक बहुत ही अच्छा वर्ड है 20, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्राइड। तो पैक के साथ भी हम लॉयन यूज करते हैं, और प्राइड इसका एक पार्टिकुलर वर्ड है, तो यहाँ पे तो लॉयन ही यूज होना है। तो प्राइड ऑफ लॉयंस। तो देखिए ये आज हमने प्रैक्टिस सेशन में लेसन फर्स्ट लिया था, क्लास 7 CBSE बोर्ड की बुक है, मधुबन प्रकाशन की, न्यू ग्रामर मैजिक। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी प्रैक्टिस सेशंस मैं लेके आता रहूंगा, और जो इस क्लास के बच्चे हैं वो ये सारी नोट्स बनाते रहें, और जो प्रैक्टिस के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share for more videos like this. Thank you so much everyone. See you with the next video.